इस वीडियो पे क्लिक किया तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद मैं पूरा गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो आपके दिमाग में पूरा छप जाएगा। मतलब कि ये जो वर्कशीट 2 है इसको आप चुटकी में सॉल्व कर दोगे और पूरा एकदम रट जाएगा एक तरह से। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, आपको एक कॉपी और एक पेन जरूर रखना है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा और बाकी आपको पोज करके बाकी के अलग अलग क्वेश्चन ट्राई करना है, आगे के जो क्वेश्चन है ट्राई करना है या फिर इसको दोबारा रिपीट करना है। ठीक है, पोज कर करके चेक करना है आपको। ठीक है, इसमें रखा हमारे पास फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से इसका क्यूब रूट निकालना है। चार क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले पहले क्वेश्चन में वर्कशीट 2 के पहले क्वेश्चन में चार क्वेश्चन एक करके सॉल्व करते हैं। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन इस ये जो देखने के बाद मैं पूरा गारंटी दूंगा कि कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा सब्र करके ये वीडियो को देखना है और साथ में सोल्व भी करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया भी था। प्राइम फैक्टर निकालना है इसका। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है प्राइम नंबर से इस सबको डिवाइड करना है और वैल्यू निकालना है। प्राइम नंबर क्या आता है, ऐसे नंबर जो कि खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे एग्जांपल में 2 हो गया, ये 2 खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर। 3 भी खुद से डिवाइड होता है, 3 भी खुद से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, मतलब खुद से डिवाइड होगा, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन 4 को ध्यान से देखोगे तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये खुद से तो डिवाइड हो ही रहा है, लेकिन अलग से दो नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें ऐसे नंबरों से डिवाइड करना है जिससे जो कि हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो करते हैं इससे स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया इस नंबर को। अब मैं 2 से डिवाइड करूंगा। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। 2 से चला गया। अब 2 से दोबारा करते हैं डिवाइड, क्योंकि 2 से डिवाइड डिवाइड हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब देखो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अभी डिवाइड हो रहा है 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अभी 3 से डिवाइड हो रहा है फिर से। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर से 3 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा हमारे पास 9। 3 से डिवाइड होगा आ जाएगा 3। फिर से 3 डिवाइड होगा तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 5 8 3 2 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इस नंबर को हमें यहाँ लिख लेना है 5 8 3 2। अब इसका जो भी नंबर आया उसको इसके बगल में लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 2 3। 2 जो है 3 टाइम्स में, 2 को लिख दिया 3 बार। फिर देखो 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6। 3 जो है हमारे पास 6 बार है, 3 को लिख दिया हमने 6 बार। 3 4 5 और ये 6। अब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 मेथड में इसको 3 स्टेप में से सोल्व करते हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, पहला स्टेप कंप्लीट होगा। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। वो भी पेयर कैसे बनाएंगे, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब 3 को एक साथ रखेंगे, तो 2 जो है वो एक साथ आ जाएगा। ठीक है, वो भी सेम नंबर को 2 2 2 2 है 3 बार, तो एक साथ ले लिया। 3 3 3 3 भी है साथ में, एक बार ले लिया। इसको भी 3 का ट्रिपलेट बना दिया। ट्रिपलेट बना दिया, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो ट्रिपलेट बनाया है उन तीनों को एक ही बार लिखेंगे। 2 है 3 बार लिखेंगे एक ही बार। 3 है 3 बार लिखेंगे एक ही बार। 3 फिर से 3 बार है, लिखेंगे एक ही बार। सही है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया। अब इसको इसके नीचे ही लिखना होता, लेकिन जगह नहीं है। इसके नीचे देखो ऐसे लिख के दिखाएंगे, क्यूब रूट। ये क्यूब रूट का साइन है, ये क्या है हमारा, क्यूब रूट का साइन है, सिंबल है। क्यूब रूट ऑफ 5 8 3 2। क्यूब रूट 5 8 3 2 का हमारे पास क्या है, 18 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके ये ट्राई करो, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ करना ट्राई करो। ठीक है, कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद मैच करना है कि हमारा आंसर आया कि नहीं। ठीक है, इसका भी सेम वही करेंगे, स्टेप करेंगे जैसे हमने इसमें स्टेप से किया, इसी मेथड से। 3 स्टेप में सॉल्व हो जा रहा है। तो करेंगे 1 7 2 8। 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 8 टाइम्स में। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर से 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर से 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर से 2 से जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 108। फिर से 2 से जाएगा तो हमारे पास आएगा 54। फिर से 2 से जाएगा तो हमारे पास आएगा 27। अभी 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 3 से 9 टाइम्स में, फिर से 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, पहला स्टेप कंप्लीट, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। इसको हम उतार लेते हैं। 1728 को हमने यहाँ लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6।
जो 2 है हमारे पास कितने बार है, 6 टाइम्स का। 2 को लिख दिया हमने 6 बार। 3 है हमारा 3 बार, 1 बार 3, 2 बार 3, 3 बार 3। अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप कंप्लीट, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, लिख लिया हमने। अब दूसरे स्टेप में पेयर बनाते हैं, तो पेयर बनेगा ट्रिपलेट की फॉर्म में, 2 आगे 3 बार, फिर से 2 आगे 3 बार, 3 आगे 3 बार, ठीक है। अब जो 3 बार है उसको एक ही बार लिखेंगे, एक बार लिख लिया, इस 2 को एक बार लिख लिया, इस 3 को भी एक बार लिख लिया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4, 4 3 12, तो हमारे पास क्या आ गया 12। लेकिन लिखेंगे कैसे, क्यूब रूट का सिंबल लगा दिया। क्यूब रूट किसका, 1728 का, कितना आ जाएगा हमारे पास 12। सेकंड को भी हमने कर लिया, थर्ड को कर लेते हैं, रफ कर देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लिया क्या आंसर आपका, ठीक है, चेक किया आपने। अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड देखा हमारे पास 216000, सही है। अब मैं आपको इसके लिए सॉल्व करने के लिए देखो क्या, जैसे हमने पहले किया उसके थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन जब जीरो की फॉर्म में आता ना, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। देखो 3 जीरो दे रखा ना, 3 जीरो को निकालो ही मत, तीनों जीरो को ऐसे छोड़ दो, हमें डायरेक्ट 216 का निकालो, आगे बता दो क्या आएगा। डायरेक्ट 216 का निकालो, जीरो को छोड़ दो। हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड किया, 202 कितना बार में आ गया, 108 आ गया। फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, 54 आ गया। फिर से 2 डिवाइड कर दिया, 27। अब 3 से जाएगा, 3 से 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में, सही है। अब हमें क्या कर देना है, 216, सही है, 216 आ गया ना। और इसके बाद में क्या कहते हैं, 3 जीरो अपने आप से लगा दो, ये क्वेश्चन का। लेकिन हमें इसको सेम उतार देना है, क्या देगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सही है। इसको मैंने सेम उतार दिया, लेकिन जीरो का क्या हुआ, हमें पता है जो 3 जीरो है ना, 3 जीरो को किस चीज में डिवाइड कर सकते हो, 3 जीरो को अलग अलग जीरो कर दो, अलग जीरो कर दो, 1 1 लगा दो, क्या बन जाएगा हमारे पास, 10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, 10 बन जाएगा। अब 10 बनने के बाद क्या करो, दो अलग अलग पार्ट में कर दो, 2 5 2 5 2 5, सही है, समझना क्या नहीं कर लो। तो आप ऐसे कर सकते हो, 3 जीरो है ना, 3 जीरो है, इसको 2 और 5 की फॉर्म में कर दो, तो 3 2 आ जाएगा, 3 5 आ जाएगा, सही है। तो मैं क्या कर देता हूँ, 2 को 3 बार लिख दिया मैंने, यहां से आ गया 1 2 3, और 5 को भी 3 बार लिख दिया, 5 3 बार आ गया, सही है। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी किया, और जैसे पीछे आपने लॉन्ग मेथड से किया था, मतलब कि डायरेक्ट कर रहे हैं पूरा एकदम सॉल्व कर रहे हैं, वैसे भी कर सकते हो। दोनों से आंसर ठीक ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये समझने के लिए। अब इसका क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में पेयर बना दिया, पेयर बना दिया, पेयर बना दिया, पेयर बना दिया, सही है। अब सेम क्या करेंगे, 3 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, ये भी 3 बार है, इसकी एक बार लिखा, 2 भी 3 बार है, एक बार लिखा, 5 भी 3 बार है तो एक ही बार लिखा। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6, 6 2 12, 12 5 16, क्या देगा हमारे पास 60। लिखेंगे कैसे, क्यूब रूट ऑफ 216000 इक्वल्स टू हमारे पास क्या जाएगा 60, सही है। इसको भी मैच कर लेना। अब अगला सॉल्व कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, चलो इतनी जगह है यहाँ पर कर देते हैं सॉल्व, लिख देते हैं हम यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, 21952। इसका भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, ये डिवाइड नहीं हो रहा, 0 आ जाएगा, 2 9 18 आ जाएगा, 2 7 14, 2 6 12, फिर से 2 से जाएगा 5 4 8 8, फिर से 2 से जाएगा 27 4 4, फिर से 2 से जाएगा 1 3 7 2, फिर से 2 से जाएगा 6 8 6, फिर से 2 से चला जा रहा है, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से चेक करो, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 3 से जा रहा है, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से चेक नहीं कर सकते, 5 से जा नहीं रहा, 6 से चेक नहीं कर सकते, 7 से ट्राई करते हैं। अब ये जा रहा है हमारा 7 से, 7 से जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 49, कितना आ जाएगा 49 टाइम्स में। फिर से करेंगे 7 से टाइम, तो 7 बार में आ जाएगा, 7 से ट्राई करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, जगह मिल जाएगी। मैंने यहाँ लिख दिया 21952 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6, 2 आ गए 6 बार, 2 को मैंने लिख दिया 6 बार, वो भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में, 3 2 5 और 1 6, 7 को लिख दिया 3 बार। अब हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, पेयर बनाना है। 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, ठीक है। जो पेयर बना वो बाहर आ गया, ये भी पेयर बना तो बाहर आ गया, ये 7 बाहर आ गया, एक बार लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 4 7 28 28। अब लिखेंगे कैसे, क्यूब रूट लिख दो, क्यूब रूट 1952, क्यूब रूट ऑफ 1952,
21952। तो हमारा क्या गया आंसर 28। क्या आपका भी 28 आ रहा है? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। अब सेम इसमें भी क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है सबका, लेकिन ये क्या है, इंटीजर्स है। अब इसमें क्या आ गया, एक चीज एक्स्ट्रा आ गई फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग जो है, इसमें कंपैरिजन करा जाए तो बस इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, माइनस आ गया। पिछले वाले में माइनस नहीं था, इसमें माइनस था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। माइनस को मान लो कि माइनस हमारे पास है ही नहीं, तो इसको हम ध्यान ही नहीं रखेंगे। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 1728 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जैसे हमने पीछे किया था। प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 से जाएगा। आप भी ट्राई करते रहो, सेम ही क्वेश्चन है, बस माइनस को थोड़ी देर के लिए ध्यान में रखो, मतलब कि हटा दो थोड़ी देर के लिए, छोड़ दो और डायरेक्ट निकालो। निकाल के बताओ क्या आ रहा है। फिर मैंने निकाला तो कितना आ गया, 8 टाइम्स में, फिर ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 टू 4 बार में, 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, फिर से 2 से जाएगा 2 1 6, फिर से 2 से जाएगा 108, 2 से जाएगा 54 आ जाएगा, फिर से 2 से जाएगा 27, 2 से जाएगा 2 से नहीं जाएगा, अब 27 जाएगा डायरेक्ट 3 से 9 टाइम्स में, 3 से जाएगा 3 टाइम्स में, 3 से जाएगा 1 बार में। सेम उतार लेते हैं, 1728, 1728 का क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 आ गया हमारे पास 6 बार, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 2 को लिख दिया 6 बार, 3 को लिख दिया 3 बार। तो ये चल नहीं रहा, थोड़ा ब्लैक से लिख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब क्या करना है, पेयर बनाना है। तो 2 बन गया 3 पेयर के साथ ट्रिपलेट, 2 का भी ट्रिपलेट, 3 का भी ट्रिपलेट। अब ये 3 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, सेम में 3 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, ये भी 3 बार है लेकिन एक ही बार लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। क्या सेम क्वेश्चन है ये भी? अच्छा, पीछे सॉल्व कर रखा है हमने सेम, पीछे भी क्या आया था हमारे पास 12 आ गया था, लेकिन इसमें क्या है, माइनस का है। तो क्यूब रूट ऑफ 1728 कितना जाएगा, 12। अब देखो क्यूब रूट किसका है, 1728 का, लेकिन हमें क्या निकालना है, माइनस का। तो हमें ध्यान रखना है बस कि इसके अंदर बस माइनस लगा देना है। क्यूब रूट ऑफ माइनस का 1728 माइनस का लगा दिया और आंसर आ जाएगा माइनस में, बस। अगर किसी क्यूब रूट, कोई क्यूब रूट अगर माइनस की फॉर्म है तो उसका आंसर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, कोई नंबर जैसे कि नंबर है हमारा क्या है, माइनस में, इसका क्यूब रूट भी क्या आएगा, माइनस में, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, सेम उसी तरह से सोल्व करना है, बस इसे अलग से लिख देना है। ठीक है, अगला कर लेते हैं सोल्व सेम। हाँ तो जीरो को मैंने कैसे बताया था, वैसे कर सकते हो जैसे मैंने पीछे बताया, और डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे मैं भी कर देता हूँ, जैसे हमने सीखा है। सेम सिंपल दो तरीके से करेंगे, मतलब कि 2 से करेंगे। 2 से क्या, तो 1 3 7 2 0 0 0, फिर से 2 से जाएगा 6 6 8 6 0 0 0, फिर से 2 से जाएगा 3 4 3 0 0 0, फिर से 2 से जाएगा, कितना जाएगा, 2 1 2 7, और ये 2 2 2 1 2, ठीक है, 2 5 10 0 0, फिर से 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 8 16, 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10 0 आ जाएगा। सही है, अब आ जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, 2 4 8, 2 2 4, 2 8 16, 2 7 14, 2 5। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 5 से चेक करते हैं, 5 से जाएगा 8 टाइम्स में, फिर 5, फिर आ जाएगा 3 5 7 35, 5 5 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 7 35, 5 1 5, 5 5 25। ठीक है, फिर से 5 से जाएगा, कितना जाएगा, 5 3 15, जैसे 2 5 4 20, 5 3 15। अब देखिए आएगा 3 4 3, 3 4 3 किससे जाएगा ना, 2 से जाता, 5 से हम चेक कर रहे थे, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि शुरू में खत्म हो गया। 3 से चेक किया नहीं जाएगा, 4 से चेक तो करेंगे नहीं, 5 से चेक किया, फिर 5 के बाद 6 से चेक नहीं करते, अब 7 से चेक करेंगे। 7 से करेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा 49 टाइम्स में, फिर ये जाएगा 7 से 7 टाइम्स में, फिर से 7 से 7 1 बार में। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ नीचे वाले को, आप भी मैच करते रहना, आप कर रहे हो ना सॉल्व साथ के साथ। यहाँ पर देखा हमारे पास 2 1 सॉरी 2 7 4 4 0 0, इसका प्राइम फैक्टर कितना है, जो 2 है वो 6 बार आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 बार आ गया। फिर हमारा क्या है, 5 जो है हमारे कितने टाइम्स में आया, 3 बार, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 बार आ गया 5, और 7 जो है वो भी 3 बार आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में इसका पेयर बनाएंगे। पहले स्टेप में हमने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया इसका पेयर बनाएंगे, वो भी ट्रिपलेट।
तीन का पेयर, तीन का पेयर, तीन का पेयर और तीन का पेयर, वो भी सेम नंबर में। तीन है लेकिन लिखेंगे एक बार, तीन है लेकिन लिखेंगे एक बार, पांच भी तीन बार है लेकिन लिखेंगे एक बार, सात भी है तीन बार लेकिन लिखेंगे एक बार। कितना आ जाएगा? टू टू जो फोर, फोर फाइव जो ट्वेंटी, ट्वेंटी सेवन जो 140। ठीक है, ये हमारे किसका आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट ऑफ 274400। कितना आ जाएगा हमारे पास? 140 आ गया। लेकिन हमें किसका निकालना है? माइनस का निकालना है, तो हम लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ माइनस का 2744000। क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस का 140, क्योंकि हमें माइनस का निकालना था। ठीक है, आप मैच करते रहना, जैसे कि आपको बोला था मैं, सॉल्व करते रहना आपको भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। माइनस को छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए। अब निकालेंगे इसका 474552। पहले जाएगा 2 से, 2 बार में, 3 टाइम्स में, 7 2 7 6। फिर से 2 से जाएगा 1 1 8 6 3 8। फिर से 2 से जाएगा 5 टाइम्स में, 9 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 1 और ये 9। फिर 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। अभी फिर से 3 से जाएगा, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। अभी फिर से 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21। अब ये 3 से जाएगा, ये हमारा 3 से नहीं जा रहा। अब किससे जाएगा? 3 से नहीं जाएगा, 4 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे, ऐसे करते करते ये डायरेक्ट जाएगा हमारा 13 से। 13 से जाएगा कितने बार में? 13 1 जा 13, कितना जाएगा हमारे पास? 8। ठीक है, 8 और ये 9, 89 हो गया। सेवन टाइम्स में जाएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं 13 को, 2197। 13 से गया 1 टाइम्स में 13, यह जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, फिर आ जाएगा 9 6 टाइम में, फिर 1 1, फिर 7 आ जाएगा 169। कितने टाइम्स में आ जाएगा? 169। और 169 13 से फिर से जाएगा 13 टाइम्स में, 13 से जाएगा 1 टाइम्स में। ठीक है, अब इसको उतार लेते हैं नीचे। यहाँ पर हमने रफ कर दिया इसे। रफ करने पे कितना आएगा? 474552 का प्राइम फैक्टर हो गया हमारे पास। 2 है हमारा 3 बार, 3 है हमारा 3 बार, और यहाँ तक कि 13 भी है हमारे पास 3 बार। सही है, अब पेयर बना लेंगे, 2 का पेयर, 3 का पेयर और ये 13 का पेयर। 3 बार है लिखेंगे एक बार, 3 भी 3 बार है लिखेंगे एक बार, 13 भी 3 बार है लेकिन लिखेंगे एक बार। 3 2 6, 3 2 6 कितना जाएगा हमारे पास? 78। अब देखो क्या है, प्राइम फैक्टर निकाल लिया हमने। किस लिए निकाला? क्योंकि क्यूब रूट हमारे किसका आ जाए? 474552। क्यूब रूट ऑफ 474552 का इतना आ गया, लेकिन हमें तो माइनस का निकालना है, तो क्यूब रूट ऑफ माइनस का 474552 हमारे क्या आ जाएगा? माइनस का 78। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं पहले। हमें निकालना है अब 5832। किससे जाएगा? 2 टाइम्स में जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। फिर से 2 से जाएगा 7 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, 2 9 जाएगा। अभी हमारे किससे जाएगा? 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से डायरेक्ट जाएगा हमारा 7 से। 7 से भी नहीं जाएगा, ये हमारा जाएगा डायरेक्ट 3 से जा रहा है ये। ठीक है, 3 से चेक करते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 से जा रहा था। फिर से 3 से जाएगा 8 1, फिर से 3 से जाएगा 27, फिर से 3 से जाएगा 9, फिर से 3 से जाएगा 3, 3 से 1 टाइम्स में। अब इसका लिख देते हैं यहाँ पर 5832 का क्या आएगा हमारे पास? 2 जो है हमारे पास 3 टाइम्स, 3 जो है हमारे पास 6 बार, 3 को लिख दिया हमने 6 बार, 3 2 5 और 1 6। अब पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर, 3 का पेयर और 3 का पेयर। 3 बार जो है एक ही बार लिखेंगे, 3 बार जो 3 है एक ही बार लिखेंगे, 3 बार 3 है वो भी एक बार लिखेंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 18, तो हमारे पास क्या जाएगा? 18। लेकिन किसका? ये क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ 5832, लेकिन हमें निकालना है माइनस का, तो क्यूब रूट ऑफ माइनस का 5832 हमारे पास क्या जाएगा?
माइनस का 18। क्या आप लोगों ने भी सॉल्व करते हुए देखा? अगर सॉल्व किया होगा तो आपका भी आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो प्रैक्टिस करना, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्यूब रूट निकालना है हमें, अंदर 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, 2 नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, उसका क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब रूट दोनों को अलग अलग कर देंगे। ये हम कर सकते हैं अलग से। ठीक है, तो क्यूब रूट हमने अलग अलग कर दिया। 8 को अलग से क्यूब रूट बना दिया और 125 को अलग से क्यूब रूट बना दिया। अब 8 का क्यूब रूट किसका, 8 किसका क्यूब रूट होता है? ये होता है 2 का। 125 किसका होता है? ये होता है 5 का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सही है। इसको आप वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे हमने अभी मेथड से सीखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो। इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो, पेयर बना के निकाल सकते हो। ठीक है, इसको भी सेम क्या करेंगे, 2 अंदर मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे रखा और टोटल क्यूब रूट है। तो पहले मैंने अलग अलग कर लिया। तो क्यूब रूट पहले 3375 का अलग कर लिया और क्यूब रूट मैंने कर दिया 729 का, वो भी क्या है, माइनस की फॉर्म में। ठीक है, अगर डायरेक्ट आता तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, अगर नहीं आता वैल्यू तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3375 आप भी साथ के साथ करते रहो और मैच भी करते रहो। वीडियो को पोस्ट करके आप भी साथ के साथ करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो हम क्या लेते हैं 3375 का, ये डायरेक्ट किससे जा रहा है, 5 से चेक कर लेता हूँ। 5 से जाएगा कितने बार में, 5 6 से 30, 5 7 से 35, 5 5 से 25, फिर से जाएगा 5 टाइम्स में, 5 1 5, 5 3 15, 5 5 से 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 2 से 10, 5 7 से 35। ठीक है, अब 5 से नहीं जाएगा, अभी जाएगा 3 से। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से जाएगा 9 टाइम्स में, 3 से जाएगा 3 टाइम्स में, 3 से जाएगा 1 टाइम्स में। तो हमारे क्या आ गया, जो 3375 का क्या आ गया, 3 पेयर आ गया, 3 पेयर 5 का हो गया और 5 का 3 पेयर आ गया और साथ में 3 का भी 3 पेयर आ गया। इसका मतलब ये तीनों बाहर आ जाएंगे, 5 पूरा बाहर आ जाएगा और ये 3 भी बाहर आ जाएगा। मतलब कि जब पेयर बनता है तो एक बार लिखते हैं, ये भी पेयर बनना तो एक बार लिखेंगे। कैसे पेयर बनना, ट्रिपलेट का। इसका मतलब क्या है, अंदर क्या आ जाएगा, ये मतलब बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 बच जाएगा। सही है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि इसका पेयर बन के निकल आया बाहर। सेम ऐसे करेंगे, माइनस का 729, 729 किससे जाएगा, डायरेक्ट किससे जाएगा, 3 से चेक करते हैं। 3 से जाएगा हमारा 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, फिर से 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर से 3 से जाएगा 27 आ जाएगा। 3 से जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। 3 से जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से जाएगा 1 बार में। फिर से क्या करेंगे, पेयर बना दिया, पेयर बना दिया। जब भी पेयर बनता है तो एक बार लिखते हैं, 3 बार है लेकिन एक बार लिखेंगे, 3 बार है लेकिन एक बार लिखेंगे। अब इन दोनों की क्या कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3। जैसे 3 बार को एक बार लिखेंगे तो उसका क्यूब रूट हट जाएगा। तो सबका क्यूब रूट हट गया, हमारे पास क्या आ गया, ये नंबर आ गया। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी देखो मल्टीप्लाई रहा, 5 से 15, 15 से 45, 45 के और 5 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाएगा, 5 से 15, कैरी लग गया 1, 4 से 12 13, क्या आ जाएगा हमारे पास। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने माइनस नहीं लगाया, इसका अगर माइनस का क्यूब रूट बाहर निकला तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो जो आंसर हमारा आएगा माइनस का 135 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको रफ कर देते हैं, हम कर लेते हैं इसका। अब देखो ध्यान से करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। क्यूब रूट दे रखा लेकिन अंदर 2 चीज मल्टीप्लाई में, तो क्यूब रूट अलग कर लेंगे। 4 की क्यूब का क्यूब रूट ले लिया, मल्टीप्लाई 5 की क्यूब का क्यूब रूट ले लिया। अब ध्यान से एक चीज समझना, अगर किसी के ऊपर क्यूब चला है, मतलब क्यूब है और साथ में क्यूब रूट भी है, तो क्या होगा, क्यूब रूट से हमारा क्यूब कट जाएगा, क्यूब रूट से क्यूब कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा कि अलग से, या 5 अलग अलग से आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, अब ये करते हैं, इसमें दे रखा है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर की फॉर्म में दे रखा है और इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो जब भी क्या दे रखा होगा, रैशनल नंबर दे रखा होगा, उसका क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले चेक करेंगे कि जो रैशनल नंबर है ये आपस में डिवाइड तो नहीं हो रहा, मतलब ऊपर नीचे रिड्यूस तो नहीं हो रहे सेम नंबर से। तो ये देखोगे तो ये नहीं हो रहा, इसको डायरेक्ट निकाल लेंगे क्यूब रूट। हम क्या करेंगे, क्यूब रूट चलाएंगे 4913 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3375 क्यूब रूट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे क्यूब रूट। ये क्यूब रूट पूरे के ऊपर है ना, ये क्यूब रूट हमारे पूरे के ऊपर, हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर देंगे। 4913 का क्यूब रूट और 3375 का क्यूब रूट। सही है, 4913 का निकाल लेते हैं। इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 4913। ठीक है, ये जो नंबर है ये डायरेक्ट जाता है 17 से, क्या जाएगा 17 से, पीछे जितने भी प्राइम नंबर है उससे नहीं जाएगा, डायरेक्ट ही जाता है 17 से। 17 से जाएगा कितने बार में, 2 बार में, 17 दूनी 34, फिर जाएगा हमारे कितने बार में, 17 8 136, 17 153, 298 में जाएगा। फिर से जाएगा 17 से, 17 से कितने बार में जाएगा, 17 17 17 17 0। तो ये हमारा कुल मिला के जो 4913 ये क्या होता है, 17 का क्यूब होता है। तो क्या जाएगा हमारे पास 17 आ जाएगा।
और नीचे 3375 का भी निकाला था हमने। 3375 किसका होता है? 5 3 15, ये क्या होता है? 15 का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 15। तो क्या गया? 17/15 आ गया हमारे इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका निकालते हैं। सेम ऐसे क्या करेंगे, पहले ऊपर नीचे चेक करेंगे कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो डिवाइड नहीं हो रहा तो अब क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक, क्यूब रूट निकाला किसका? 5 1 2, वो भी माइनस का, और 3 4 3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो क्यूब रूट किसका निकालना है? माइनस का 5 1 2 का, और क्यूब रूट माइनस का 3 4 3 का। सही है, 5 1 2 किसका होता है हमारा? ये हमारा होता है, चेक करते हैं 6 से, चलो ट्राई कर लिख ही लेते हैं, इसका क्यूब रूट निकाल ही लेते हैं। 5 1 2 2 से जाएगा, कितने हमारा? 2 2 4, 2 5 10, और 2 6 12, फिर से 2 से जाएगा, और 2 1 2, 2 2 2 4, 2 8 16, फिर से 2 से जाएगा 6 4, फिर से 2 से जाएगा 32, फिर से 2 से जाएगा 16, फिर से 2 से जाएगा 8, फिर 4, फिर आ जाएगा 2, फिर से आ जाएगा 2। तो यहाँ पर पेड़ बना दे 2 का, यहाँ बाहर आ जाएगा। यहाँ भी 2 का पेड़ बना दिए, बाहर आ जाएगा। ये 2 का पेड़ बना दिए, बाहर आ जाएगा। तो 2 2 बाहर आ गए, 2 2 4, 4 2 8। तो हमारा क्या है, ये 8 का क्यूब रूट है, और वो भी क्या आ जाएगा? माइनस का 8। 3 4 3 किसका होता है? ये डायरेक्ट हमारा 7 का होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 7। ठीक है, तो आ गया हमारे पास माइनस का 8/7। इसमें भी सेम ऐसे करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जब भी रेशनल नंबर का क्यूब रूट निकालना होगा, पहले चेक करेंगे कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे पहले ध्यान दोगे तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, और साथ में देखोगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ये 2 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा? 3 4 3। ये भी 2 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा? 1 3 3 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? 3 4 3, और नीचे 1 3 3 1। क्यूब रूट निकालना है इसका। क्यूब रूट निकाल लेते हैं, अलग अलग कर लोगे पहले, जैसे ये करा हमने, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 3 4 3 किसका होता है? अभी निकाला था हमने, ये होता है हमारा 7 का। और 1 3 1 किसका होता है? ये हमारा 11 का होता है। ठीक है, बाकी 3 क्वेश्चन और दे रखे हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई, मतलब इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करे। ये जो हमारा नंबर दे रखा है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करे कि ये हमारे क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। सेम नीचे 6th क्वेश्चन भी सेम ही दे रखा है, इसमें लेकिन क्या आ गया? डिवाइड आ गया। क्या आ गया? डिवाइड। अब इसमें बोला इसमें सबसे छोटा नंबर से किससे डिवाइड करें कि हमारे क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब। तो ऊपर वाले बोला कि क्या मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले बोला क्या डिवाइड करें। दोनों ही बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका सबसे पहले क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 4 0 0 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से जाएगा हमारे पास आएगा 2 7 0 0, फिर से 2 से जाएगा, कितना जाएगा हमारे पास? 1 3 5 0, फिर से 2 से जाएगा, कितना टाइम में जाएगा? 6 7 5। अभी 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 से। 3 से कर 3 से जाएगा हमारा 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, फिर से 3 से जाएगा 7 5, फिर से 3 से जाएगा 2, और ये आ जाएगा 5। अब ये जाएगा हमारा 5 से 5 टाइम्स में, 5 से 5। अभी जो दे रखा है हमारा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है, इसको लिख लेते हैं। कितना है हमारे पास? 2 आया है 3 बार, 3 आया हमारे पास 3 बार, 5 आया हमारे पास 2 बार। ठीक है, अब हमें एक चीज ध्यान देना है, इसको क्या बनाना है? परफेक्ट क्यूब बनाना है। परफेक्ट क्यूब के लिए हमने पहले वर्कशीट में पढ़ा था कि अगर वो 3 का पेयर बना रहा है तो परफेक्ट क्यूब बन जाता है, नहीं बना रहा तो परफेक्ट क्यूब नहीं बनता। इसमें ध्यान से देखो, 2 ने 3 का पेयर बना लिया, ठीक है, ट्रिपलेट बना लिया। 3 ने भी 3 का ट्रिपलेट बना लिया, लेकिन 5 ने 3 का ट्रिपलेट नहीं बना पा रहा। क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि इसके पास 2 है 5। अगर एक और 5 में अलग से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं? एक और 5 अलग से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 का ट्रिपलेट बना लेगा, तो क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। मतलब कि कितने की कमी है? 5 की कमी है, और क्या करने के लिए? मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5। अगर मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारे क्या बन जाएगा? ये जो नंबर है हमारे क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सेम ऐसे करेंगे, करना है। यहाँ पर देखो 7 नहीं है, 7 की जगह 1 है, मिसप्रिंट मतलब गलत थोड़ा उतार दिया था मैंने। सेम इसका क्या करेंगे? जैसे हमने ऊपर वाले किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 176, सॉरी 176 नहीं, 163 163 8 4 का पहले हमें क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। ये जाएगा पहले 2 से जाएगा, 2 8 16, और 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 4 8 0, फिर जाएगा हमारा 2 9 18, 2 6 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 2 4, ये 4 8 आ जाएगा, फिर से 2 से जाएगा 1 0 2 4 आ जाएगा, फिर से 2 से जाएगा
तो 5 1 2 आ जाएगा। फिर से 2 से जाएगा तो हमारा आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 12। हमारे पास क्या आएगा 2 5 6, साइड में कर लेते हैं। 2 5 6 किससे जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, राइट से कर लेते हैं, आ जाएगा हमारे पास 1, 2 2 जा 4, 128 आ जाएगा। फिर से 2 से जाएगा तो 64, फिर से 2 से जाएगा तो 32, फिर से 2 से जाएगा तो 16, फिर से 2 से जाएगा तो 8, 2 से गया तो 4, फिर से 2 से गया तो 2, फिर से 2 से गया तो 1। सही है। अब इसको उतार लेते हैं। देखो उतारने की जरूरत नहीं है, सेम हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। इसको सेम उतार के यहाँ पर पेयर बनाओगे, मतलब नंबर लिखोगे पेयर बनाओगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पेयर बना लें, लेकिन आप ऐसे करना। तो मैंने क्या कर लिया, 2 का पेयर बन गया, यहाँ भी 2 का पेयर बन गया, यहाँ भी 2 का पेयर बन गया, ट्रिपलेट की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ भी 2 का पेयर बन गया। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो नंबर है, ये जो 2 मल्टीप्लाई 2 2 जो है, ये पेयर नहीं बना रहे। क्या नहीं कर रहे, पेयर नहीं बना रहे। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये पेयर बना रहे होंगे। क्या कह रहा हूं मैं कि अगर ये 2 नहीं होते तो कुल मिला के क्या होता है, सारे पेयर बना रहे हैं। सारे पेयर बनाने, इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब है ना, इसका मतलब क्या है, 2 और 2 ये एक्स्ट्रा है, मतलब कि क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 ये 4 एक्स्ट्रा है। तो हम क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो लिख देंगे हम डिवाइडेड बाय 4। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। जैसे यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर इसी को बोला होता, अगर क्वेश्चन में बोल दिया होता कि इसी को डिवाइड करके बताओ कि क्या हमारा परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो हमें क्या करना है, बस इसको छुपा देंगे तो हमारा परफेक्ट क्यूब बनना पड़ा। 3 का पेयर 3 का पेयर, ये 3 का पेयर नहीं बना रहा था, तो हमें इसको हटाना है। तो क्या कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 25 हमारा हटाना होता। अगर डिवाइड बोलता तो क्या था, 25 से डिवाइड करना है, लेकिन इसने मल्टीप्लाई बोला तो हमने 5 मल्टीप्लाई करके कर दिया। सेम वैसे करेंगे, ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, जैसे यहाँ 2 एक्स्ट्रा आ रहा था, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हटा देंगे। कह देंगे कि हमारा 4 अगर नहीं होता तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रह रहा है एस्टिमेशन मेथड वाला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग थ्रू एस्टिमेशन। तो हमें एस्टिमेशन मेथड के थ्रू ये जो हमारा नंबर दे रखा है इसका क्यूब रूट निकालना है। इसको मैंने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बना रखा है, मतलब इसको सॉल्व कर रखा है मैंने, वर्कशीट 2 का इंट्रोडक्शन, उसको जाके देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी यहाँ करते हैं हम सॉल्व। इसमें दे रखा है हमारे पास नंबर, यहाँ हमारे 4 नंबर दे रखे हैं और ये चारों का हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। लेकिन किस मेथड से, निकालना है, एस्टिमेशन मेथड से। एस्टिमेशन मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, पहले 1 से लेकर 9 तक का हमें क्यूब चाहिए। ठीक है, इसको लिखोगे साइड में, इसको लिखा रहेगा तो और अच्छे से तरीके से सोल्व होगा ये, है ना। तो मैंने क्या कर लिया, 1 से लेकर 9 तक का मैंने क्यूब रूट निकाल दिया, 1 से 9 तक का लिख दिया मैंने। अब देखो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, इस नंबर को लिख के इसको ग्रुप बनाना है। क्या करना है, ग्रुप बनाना। और ग्रुप कैसे बनाएंगे, 3 का ग्रुप बनाना है। और ग्रुप कैसे बनेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ये हमारा राइट है, ये लेफ्ट है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं और पेयर बनाते हुए, ये राइट है, राइट से लेफ्ट गया, 3 का पेयर बन गया। हमेशा 3 का पेयर बनेंगे, शुरू में 3 का पेयर बनेंगे और बाद में 3 का बने या ना बने हमें बस पेयर बना देना। बाकी बाद में 2 बचा उसको सेम लिख दिया। हमने क्या कर दिया, पहला जो ग्रुप था, पहले ग्रुप में क्या बना हमारे पास 6 4 8, क्या बन गया हमारे पास 6 4 8, और दूसरे वाले ग्रुप में क्या बन गया हमारे पास 10। सही है, पहले स्टेप में हमने क्या किया, ग्रुप बना दिया 3 का पेयर का, वो भी कैसे, यहाँ से स्टार्ट किया, राइट टू लेफ्ट स्टार्ट किया। अब हमें क्या करना है, जो पहला ग्रुप का है उसमें पहला 1 डिजिट देखनी है। 1 डिजिट क्या है हमारे पास, 8। क्या है हमारे पास 1 डिजिट 8। अब 8 को चेक करेंगे कि 8 किसके लास्ट में आ रहा है। देखिए जैसे कि हमने वंस में देखा ना कि 8 है, वैसे ही जो क्यूब निकला पड़ा है इसके लास्ट में देखेंगे किसमें 8 है, किसमें 8 है। तो देखो ध्यान से, इसमें 9 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 6 5 4 7, देखो 8। 8 किसमें आया हमारा, इसमें आया, इसमें 8 आ रहा है। और 8 किसका है, हमारा 2 का क्यूब है। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, हमारा डायरेक्ट हमारे पास आएगा 2। क्या आ जाएगा हमारे पास 2। हमने क्या किया, इसका वंस का प्लेस ले लिया, 8 है। अब 8 चेक करें कि 8 किसमें है, तो 8 इसमें किसका है, 2 का क्यूब है। तो 8 किसके अंदर आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो 2 को मैंने उतार लिया। तो इसका खत्म, इसका जो काम था खत्म हो गया। अब दूसरे वाले काम शुरू। जो 10 आना हमारे पास, 10 को चेक करेंगे कि 10 किसके बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है। 10 क्या 1 और 8 के बीच में आ रहा है, क्या 10 8 और 27 के बीच में आ रहा है, हाँ 8 और 27 के बीच में आ रहा है। तो मैं लिख दूंगा 8 और 27 के बीच में हमारा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इसको मैंने एरो करके लिख दिया। ठीक है, ऐसा एरो कर लिया। इसका मतलब क्या है, 10 से छोटा जो परफेक्ट क्यूब है वो 8 है, 10 से जो बड़ा परफेक्ट क्यूब है 125। मैंने 25 लिखा था, सॉरी 27 है ना, मैं गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पर 27 है। ठीक है, 8 और 27 के बीच में है, यहाँ पर 8 लिख दिया, यहाँ 27 लिख दिया, बीच में क्या है हमारे पास 10 कर लिया हमने। अब चेक करेंगे जो 10 है, 10 किसके ज्यादा पास है, क्या 8 के ज्यादा पास है कि 27 के पास ज्यादा पास है। हम ध्यान से देखेंगे तो जो 8 है मतलब 10 जो है 8 के ज्यादा पास है।
ठीक है, किसके ज्यादा पास है? 8 के। और 8 किसका क्यूब है? लिख दिया मैंने 2 का क्यूब है। और ये 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। तो किसके ज्यादा पास है? 2 के क्यूब के ज्यादा पास है। तो हम अंदर का लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो देखो क्या आ गया, पहले ग्रुप से 2 आया, दूसरे ग्रुप से भी 2 आया, तो दोनों को साथ में लिख दोगे तो यही हमारा क्या है? इसका क्यूब रूट है। इसका हमारा 2 आया, निकालने पे इसका भी 2 आया, दोनों को साथ में लिख देंगे तो हमारा यही हमारा इसका क्या है? क्यूब रूट है। तो मैं लिख दूंगा क्यूब रूट ऑफ 10648। हमारे पास क्या आ जाएगा? 22। सही है। अगर वीडियो मतलब ये समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। या फिर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड को भी ऐसे कर लेते हैं। उतार लिया हमने 1 5 6 25। सेम पेयर बनाएंगे, इधर से हमने एक पेयर बनाया, इधर से एक पेयर बनाया, ठीक है। तो पहले ग्रुप में हमारा क्या आ गया? 6 2 5। दूसरे ग्रुप में क्या आ गया? 15। हमने यहाँ का वंस का प्लेस लिया 5 किसके लास्ट में आ रहा है? 125 के। तो क्या आ जाएगा हमारा? 5 आंसर आ जाएगा। 5 लास्ट देगा, 5 किसका है? 5 का है, सही है। 125 लास्ट में आ रहा है और ये किसका है? ये 5 का। तो हमारे पास 5 आ गया। सेम 15 देखेंगे, 15 किसके बीच में आ रहा है? अब देखो 15 फिर से 8 और 27 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? 8 और 27 के बीच में 15 हमारा आ रहा है, सही है। और किसके ज्यादा पास है? तो फिर से ये किसके पास है? 8 के ज्यादा पास है। 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। यहाँ से 5 आया, यहाँ से 2 आया, तो दोनों को साथ में लिखोगे तो हमारा आ गया 25। तो ये किसके एस्टिमेशन है? हमारा 1 5 6 2 5 25 का क्यूब रूट है, सही है। सेम थर्ड और फोर्थ को भी ऐसे करेंगे। आप भी सोल्व करते रहो, नोटबुक तो ले रखा हो आपने, ठीक है। साथ के साथ सोल्व करते रहो और मैच भी करते रहो कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में सेम क्या करेंगे? थर्ड को मैंने उतार दिया यहाँ पर। फिर मैं क्या करूंगा? पेयर बनाऊंगा, इधर से राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। पहले ग्रुप में हमारे क्या आ गया? 5 9 2। दूसरे ग्रुप में क्या गया हमारे पास? 1 1 0। सेम पहला डिजिट देखेंगे, वंस प्लेस देखेंगे। वंस प्लेस क्या हमारे पास? 2। 2 किसके एंड में आ रहा है? 2 किसके एंड में आ रहा है? 2 हमारा आ रहा है यहाँ पे 5 1 2 के। किसका है ये? 5 1 2 8 का क्यूब है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, सही है। सेम में देखेंगे 1 1 0 किसके बीच में आ रहा है? 1 1 0 किसके बीच में आ रहा है? 60 64 और 125 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? 64 और 125 के बीच में। तो 1 1 0 किसके बीच में आ रहा है? 125 और 64 के बीच में। फिर से चेक करेंगे कि किसके ज्यादा पास है। क्या ये इसके ज्यादा पास है कि इसके ज्यादा पास है? तो ध्यान से देखोगे तो ये 125 के ज्यादा पास है। 125 किसका है? 125 होता है 5 का। 5 का क्यूब होता है, तो 5 आ जाएगा हमारे पास। 5 हो गया, 8 हो गया। तो क्यूब रूट हमारा कितना दे रखा है? 110592। किसका आ जाएगा हमारे पास? 58, ठीक है। 58 आएगा। शायद बुक में 48 दे रखा है, मैच कर लेना शायद, ठीक है। अगला कर लेते हैं। अगला हमारा है फोर्थ। फोर्थ को उतारते हैं। फोर्थ हमारा देखा 9 1 1 2 5। पेयर बना दिया, इधर से पेयर, इधर से पेयर। पहले ग्रुप में आ गया 125, दूसरे ग्रुप में आ गया हमारे पास 9 1, सही है। सेम लास्ट का डी देखेंगे 5। 5 किसके लास्ट में आ रहा है? 125 के। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 आ जाएगा। 5 का क्यूब है। फिर से 91 किसके बीच में आ रहा है? 91 64 और 125 के बीच में ही आ रहा है। तो 91 और 64 और 125 के बीच में। अब देखो किसके ज्यादा पास है? क्या इसके ज्यादा पास है? क्या इसके ज्यादा पास है? जब भी कंफ्यूजन हो रहा है ना तो दोनों को माइनस कर दो। इसको इससे माइनस करो और इसको इससे माइनस करो। इसको माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास? 91 और 64। तो हमारे पास जाएगा 5 और यह जाएगा हमारे पास 2 25। इन दोनों का गैप है 25। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 125 91। तो 4 आ जाएगा 3 34। तो किसके ज्यादा पास होगा? 64 के ज्यादा पास होगा, क्योंकि इसके 25 ही गैप है, इसमें 34 गैप है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 64। 64 किसका क्यूब होता है? 64 होता है 4 का। तो ये 4 के ज्यादा पास है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 4। तो एक 4 है, एक 5 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45। तो क्यूब रूट ऑफ किसका क्यूब रूट? 91125 का क्या है हमारे पास? 45। हमने पूरा वीडियो अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अगर कुछ डाउट है अभी भी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ अलग से वर्कशीट आपको चाहिए, कोई सा क्वेश्चन का डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, जिससे आने वाले वीडियो में आपको मिल सकेगी कि मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।